हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं या एनालिसिस करने वाले हैं एसपीआई गेट केमिस्ट्री सेक्शन 2022। तो इस पेपर के थ्रू से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सो मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साल की क्वेश्चन पेपर है 2022। अगर आप लोगों के पास किसी के पास ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो जरूर आप मुझे लास्ट में मैं दे दूंगा मेरा नंबर, तो उसी में जरूर आप व्हाट्सएप करिए और इस पे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको भेज दूंगा। ओके, सो ये भी बता दूं कि मैं एक पेपर एनालिसिस करके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही चैप्टर से ही सब कुछ आएगा। इट इज नॉट लाइक दिस। अगर मुझे 4-5 साल की पेपर एनालिसिस पता चल जाता, यानी 5 साल 4 साल के पेपर के बारे में पता चल जाता, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से बता पाता। ऑलराइट, सो मैं क्या करेंगे गाइस, यानी मैं क्या करूंगा अभी इस पर कि जो पेपर है ना, जितने क्वेश्चन आया है, सो 2022 में केमिस्ट्री में से 5 क्वेश्चन आया है और वो सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके समझेंगे। दूसरे चीज ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपको बता दूंगा मैं। ऑलराइट गाइस, तो ये भी ध्यान रखें आप, हम लोग कंप्लीट कोर्स खत्म करने वाले हैं कि स्पेशली केमिस्ट्री, इंग्लिश देन उसके बाद करंट अफेयर्स, फिजिक्स, ये सब कुछ अभी कंप्लीट चलने वाला है। मैथ्स ऑलरेडी 5-6 चैप्टर हो चुका है। ठीक है, सो आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और वीडियो सब अच्छी तरीके से देखना है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा इसमें एसपीआई केमिस्ट्री 5 क्वेश्चंस जरूर यहाँ से जरूर बनेगा यहां से। ओके, सो बेसिकली वी आर डूइंग एसपीआई केमिस्ट्री गेट सेक्शन की पेपर एनालिसिस। इसमें यानी 2022 की पेपर अगर आप देखते हैं ना बेटा, तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। ठीक है बेटा, जैसे यहां देखिए, सो यू नो दिस चैप्टर इज इन क्लास 10 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू योर स्टेट बोर्ड, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में बेटा 2 क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आया है? 2 क्वेश्चन। तो यानी नेक्स्ट आने वाले 2 क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कंफर्म करा सकता हूं अगर आप मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐड करने वाला हूं जो आपके इस एसपीआई के क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हो। ठीक है, और मैं ये कंप्लीट थ्योरी भी बताऊंगा आपको, कंप्लीट थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को कर पाए। जैसे अगर आप देखते हो विथ रेस्पेक्ट टू एनसीईआरटी दिस चैप्टर इज एलिमिनेटेड, यानी एलिमिनेटेड है, बट स्टिल एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 में। ऑलराइट, सो ये भी क्लियर होनी चाहिए आपको। देन देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इसमें से बेटा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बीच में आपको ये भी बता दूं कि हमारे टेस्ट सीरीज भी चालू हो गया है। ओके, सो यू कैन डाउनलोड अध्ययन डिफेंस एकेडमी ऐप गूगल में जाके, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। आई थिंक इट इज 49 या 99 रुपीज पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज, तो आप अच्छा से अपेयर कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं बेटा, 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? रैंसिडिटी ऑफ फूड कुक ऑयल और घी इज ड्यू टू दैश रिएक्शन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। Okay, so this question was asked in SPI 2022. So it is, I think, very simple question. सबसे पहले चीज तो आपको मालूम होना चाहिए रैंसिडिटी, ये कौन से चैप्टर का है? रैंसिडिटी और ऑक्सीडेशन। ओके, ये कौन से चैप्टर का है? इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर का है। ओके, ये कौन से चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली चैप्टर का है। ठीक है, सो रैंसिडिटी मतलब क्या होता है? जैसे खाने से बदबू आना, खराब स्मेल आना, डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं और रैंसिड फूड कहते हैं। ओके, फूड कुक ऑयल और घी इज ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है? ठीक है, रैंसिड मतलब ये खराबी, फूड खाने से बदबू आना, है ना, किसके वजह से होता है? ठीक है, सो बेसिकली इट इज ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन। ये किसके वजह से होता है बेटा? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये किसके वजह से होता है बेटा? ये होता है आपका ऑक्सीडेशन के वजह से, इट इज ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन। ओके, देन क्या कह रहा है? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, क्या यूज करके आप प्रिवेंट कर सकते हो? यानी जैसे आप देखते हो ना, पैकेजिंग मटेरियल, हम लोग चिप्स खाते हैं, बनाना चिप्स हो, आलू के चिप्स हो, अलग अलग चिप्स खाते हैं हम लोग। जब हम चिप्स को खाते हैं, आप देखते होंगे वो सारे चिप्स में क्या है? सालों महीनों भर तक रहता, 5-5, 4-4, 6-6 महीना तक रहता है, स्टिल डजंट हैपन एनीथिंग। इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव लगा हुआ है, एंड दैट प्रिजर्वेटिव इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। ओके, वो प्रिजर्वेटिव को बेटा हम क्या कहते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो यानी इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सही उत्तर है
आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आपका सही उत्तर है बेटा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था 2 क्वेश्चन है कुल मिला के। तो देखो बेटा, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, जब व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स यानी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स, ओके, जब कंबाइन हो जाता है, ओके, फॉर्म है सिंगल प्रोडक्ट, फॉर्म है सिंगल प्रोडक्ट, मान लो सिंगल प्रोडक्ट एबीसी बना दिया, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब कंबाइन होके यानी केमिकली रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना देते हैं। सो दिस इज, ये आपकी प्रोडक्ट है, ओके, ये आपकी प्रोडक्ट है, एंड दिस आर योर रिएक्टेंट्स। ये सारे बेटा क्या है, ये सारे आपका रिएक्टेंट्स है, ठीक है। सो यानी अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन होके अगर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, ऑब्वियसली वी नो दैट दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, that is called as combination, that is called as combination reaction. All right guys, यानी कंबाइन हो रहा है, ठीक है, कंबाइन हो रहा है तो सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। सो ये आपको बता दूं कि आपको वेरी केयरफुल रहना है बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच एवरीथिंग। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच इन माय लेक्चर सीरीज व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो वी विजिलेंट, जैसे आपका आएगा या तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे दिया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ऑलराइट गाइस, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। सो आगे बढ़े बेटा, देन सो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन है आपकी पीरियोडिक टेबल से, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल चैप्टर। काफी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सिंस सीबीएसई वालों के लिए एलिमिनेट है, इस साल के बच्चों को थोड़ा मुश्किल जाने वाला है ये सवाल, ठीक है। सिंस इट इज सिंस दिस चैप्टर इज एलिमिनेटेड, ऑल टेंशन नहीं लेना है, ये मैं आपको करा दूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यह क्या कह रहा है, विदिन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल बेटा, ठीक है। सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल, ऐसा अगर देखते हैं ना, सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, ओके, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस पीरियोडिक टेबल। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद इन ए पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम कहां से कहां जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट, ओके, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू द आउटर मोस्ट सेल विद इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। असल में ये लेफ्ट टू राइट है बेटा, मैंने शायद नहीं लिखा है, लेफ्ट टू राइट द आउटर मोस्ट सेल एंड एटॉमिक रेडियस। तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, What will happen to the outermost cell? हमें मालूम है along the period बेटा जब भी होता है नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। along the period मैं ये बता दूं क्या रहता है, नंबर ऑफ सेल क्या रहता है बेटा, इट इज सेम, एक ही जैसा रहता है। नंबर ऑफ सेल क्या रहता है, इट रिमेन्स सेम, ओके। देन दूसरा चीज क्या करें, अगर आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगा, इसका मतलब इट रिमेन्स सेम, ओके। देन एंड द एटॉमिक रेडियस, सो हमें मालूम है कि along the period atomic radius decreases, तो इसका एक्सप्लेनेशन में मेरे चैप्टर में दूंगा, तो जरूर विजिलेंट रहिएगा, ठीक है। सो एट along the period हमें मालूम है क्या होता है बेटा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, डिक्रीज होता है, ठीक जी। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम एंड गोस ऑन इंक्रीजिंग। सो गोस ऑन इंक्रीजिंग, मैंने कहा सेम रहेगा, नॉट पॉसिबल, एलिमिनेटेड, गोस ऑन इंक्रीजिंग, एलिमिनेटेड, ठीक है। सो दो ऑप्शन हमें देखना है, रिमेन सेम, गोस ऑन इंक्रीजिंग, क्या कहा था, रिमेन सेम, गोस ऑन डिक्रीजिंग, सो ये भी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो आपकी सही उत्तर है सेम एंड गोस ऑन डिक्रीजिंग, सेम एंड एटॉमिक रेडियस गोस ऑन डिक्रीजिंग along the period as we move from left to right, बेटा आई होप क्लियर है, ठीक है। तो छोटे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड शोन इन फिगर्स गिवन बिलो, ठीक है। ये फिगर में दिया गया आपको, इस फिगर से आपको आइडेंटिफाई करना ये कंपाउंड है क्या ये काफी अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, देखो 6 कार्बन है, तो 6 मतलब क्या, सारे गोल है कि नहीं, साइकिल है, तो देयरफॉर इट इज साइक्लो। ये क्या होगा बेटा, साइक्लो। ये तो आप जानते हैं, नोमेनक्लेचर में आपने पढ़े हैं, और नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बनाने वाला हूँ आपके एग्जाम से 10 दिन पहले पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये साइक्लो, सिंस कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, हेक्स, ओके, हेक्स।
और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा हेक्सेन। So this compound is actually corresponds to cyclohexane। ये compound actually किसको correspond कर रहा है बेटा? It corresponds to cyclohexane। तो आपकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, cyclohexane। ठीक है, नॉट इन, इन होता तो डबल बॉन्ड होता, समझ गए बेटा? ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। सो दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। ये आया आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई? देखो क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड शोन इन फिगर गिवन बिलो। अगेन सेम क्वेश्चन, क्या बोला, लेकिन एक चीज यहाँ पर अंतर है, क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है पर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। सो आपको ऑलरेडी मालूम है सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ANE, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ENE, ओके, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन यूज करते हैं YNE। तो सिंपल बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो जरूर साइक्लो नाम तो आना ही है, साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्स आना ही है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है तो इसलिए जरूर ENE होगा, जरूर ENE होगा। ठीक है, आए बेटा समझ में, क्लियर है? सो दिस आर द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ SPI। ठीक है, सो मैं आपको कह दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए या हम लोगों से कंप्लीट डिटेल पढ़ना है तो जरूर आप हमारे अध्ययन डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर चाहो तो आप मुझे पर्सनली कुछ बातें पूछना है, बात करना है, तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम चैनल में आप फॉलो कर सकते हैं। बेटा ये बात क्लियर हो गई। देन दूसरी चीज, मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों के पास गेट की क्वेश्चन पेपर किसी और तीसरे चौथे पांचवें साल के हैं तो आप हमारे साथ शेयर करिए, हर एक क्वेश्चन की हर एक जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का भी क्वेश्चन SBI के रिलेटेड आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपका गारंटी है। तो ऐसे अगर है तो आप जरूर हमें संपर्क करें, आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है, और मुझे इस नंबर पे भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम के अलावा 9435097691। ये मेरा कॉलिंग नंबर है भाई साहब, लेकिन डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करने के लिए है, ओके, सिर्फ व्हाट्सएप करने के लिए है बेटा। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ओके, और जब तक जब तक आपके SBI का एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, सो जय हिंद।